अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हम हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है, इसमें गिवन है कहता है इफ a इज इक्वल टू a 3 क्रॉस 3 शो दैट। ये तीन पार्ट है जो हमने प्रूफ करना है। तो इसमें हमें a क्या गिवन है, एक ऑर्डर 3 का जो है वो एक मैट्रिक्स जो है वो गिवन है। तो सबसे पहले हम a लिख लेते हैं कि a हमारे पास क्या होगा। a हमारे पास होगा a11 a12 a13। इसी तरह a21 a22 a23, इसी तरह a31 a32 और a33। ये हमारे पास जो है वो ए जो हमें गिवन है, एक ऑर्डर 3x3 का मैट्रिक्स। अब हमने इसकी मदद से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो है इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 ले लेते हैं जो कि हमें गिवन है लैम्डा म्यू ए इक्वल है किसके, लैम्डा म्यू इनटू ए। जी तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले जो कि इक्वल है लैम्डा म्यू ए। तो हम क्या करते हैं, म्यू ए फाइंड करते हैं, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा म्यू और ए की जगह हम ये जो ए मैट्रिक है इसको लिख लेते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब हम क्या करते हैं कि इस स्टेप में ये आप देख रहे हैं कि ये म्यू जो है वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू a11 म्यू a12 म्यू a13। नेक्स्ट ऐसे ही म्यू a21 म्यू a22 म्यू a23। इस तरह नेक्स्ट स्टेप है म्यू a31 म्यू a32 और म्यू a33। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम इस लैम्डा को भी अंदर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा म्यू a11 लैम्डा म्यू a12 लैम्डा म्यू a13। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो रो में मल्टीप्लाई आ जाएगा a म्यू 21 लैम्डा म्यू a22 और लैम्डा म्यू a23। नेक्स्ट ऐसे ही ये लैम्डा म्यू a31 लैम्डा म्यू a32 लैम्डा म्यू a33। ये इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व किया था, अब हम राइट हैंड साइड से ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, वो है लैम्डा म्यू इनटू ए। इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं लैम्डा म्यू इनटू ए की जगह हम क्या कर लेते हैं, ए मैट्रिक जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। वो क्या थी, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये दोनों जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और ये दोनों एलिमेंट जो है लैम्डा और म्यू हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, लैम्डा म्यू ए 1 1, लैम्डा म्यू ए 1 2, लैम्डा म्यू ए 1 3। नेक्स्ट रो पे चलते हैं, लैम्डा म्यू ए 2 1, लैम्डा म्यू ए 2 2 और लैम्डा म्यू ए 2 3। नेक्स्ट लैम्डा म्यू ए 3 1, लैम्डा म्यू ए 3 2, लैम्डा म्यू ए 3 3। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब आप देख लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो सेम आ गई है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर्म इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर क्या शो कर रहे थे हम, लैम्डा म्यू ए इक्वल है किसके, लैम्डा म्यू ब्रैकेट इनटू ए। जी तो स्टूडेंट्स हमने ये प्रूफ कर लिया। आप देखते हैं कि इसे हमने कैसे सॉल्व किया। फर्स्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको सॉल्व किया, उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की, उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और दोनों 1 और 2 दोनों सेम आ रहे थे, इसलिए हमने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो अंडरस्टूड है कि ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो आपस में इक्वल है। ये तो था हमारा पार्ट 1। अभी हम जो है वो पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में भी हम सेम ऐसे ही लिख लेते हैं। क्या है कि लैम्डा प्लस म्यू ए इक्वल है लैम्डा ए प्लस म्यू ए। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं जो कि इक्वल है लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए के। तो लैम्डा प्लस म्यू ए हमारे पास क्या है, ऑर्डर 3 का मैट्रिक है। हम उसे लिख लेते हैं A11 A12 A13। स्टूडेंट्स ये जो A11 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह हम ये A1 A21 A22 और A23 A31 A32 A33 ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू A11 लैम्डा प्लस म्यू A12 लैम्डा प्लस म्यू A13 lambda plus mu A21 lambda plus mu A22 lambda plus mu A23 और नेक्स्ट ऐसे ही lambda plus mu A21 A31 lambda plus mu A32 और lambda plus mu A33। जी तो स्टूडेंट हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड
हैंड साइड है हमारे पास लैम्डा ए प्लस म्यू ए। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम लैम्डा ए मालूम कर लेते हैं। लैम्डा ए जो है वो हमारे पास रहेगा लैम्डा A11 A12 A13 A21 A23 A22 और A23 A31 A32 A33। इसी तरह हम म्यू ए फाइंड कर लेते हैं। म्यू ए हमारे पास क्या आएगा, म्यू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। लैम्डा इस हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि हमने इसी तरह इस साइड पे ये जो म्यू है इसको भी हम हर एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, म्यू A11 म्यू A12 म्यू A13 म्यू A21 म्यू A22 म्यू A23 और म्यू A31 म्यू A32 म्यू A33। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी म्यू लैम्डा ए प्लस म्यू ए। तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो इसको ऐसे लिख लिया हमने, लैम्डा A32 और लैम्डा A33 प्लस साइन और म्यू A11 म्यू A12 म्यू A13 म्यू A21 म्यू A22 म्यू A दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऑर्डर सेम है, ऐड हो जाएंगे। लैम्डा A13 प्लस म्यू A13। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं लैम्डा A21 प्लस म्यू A21 लैम्डा A22 प्लस म्यू A22 लैम्डा A23 प्लस म्यू A23 लैम्डा A31 प्लस म्यू A31 लैम्डा A32 म्यू A32 लैम्डा A33 प्लस म्यू A33। ये तो स्टूडेंट्स हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। अब आप इसमें देख रहे हैं कि हम ये A11 और ये A11 जो है वो कॉमन है, तो इसे हम कॉमन लेके लिख लेंगे लैम्डा प्लस म्यू A11।
इसी तरह इन दोनों में से भी A12 जो है वो कॉमन है, वो ले लेंगे और इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट में भी इसी तरह नेक्स्ट रो में भी हम ये कॉमन लेके लिख लेंगे। A32 लैम्डा प्लस म्यू A33। जी तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है ये दोनों सेम आ गई है। तो जब ये दोनों सेम आ गई हैं तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड equals to right hand side. Therefore, lambda plus mu a equal है lambda a plus mu a के साथ। इसके साथ हमारा ये पार्ट 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है वो हम पार्ट 3 करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो 3 पार्ट है वो हमारे पास है लैम्डा a माइनस a इक्वल है लैम्डा माइनस 1 इंटू a के। तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि इक्वल है लैम्डा a माइनस a के। इस स्टेप में हम क्या करेंगे लैम्डा a11 a12 a13 A21, A22, A23, A31, A32, A33 माइनस A दोबारा से लिख लेते हैं A11, A21, A22, A23, A31, A32, A33 लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एलिमेंट के साथ लैम्डा A13 लैम्डा A21 लैम्डा A22 और लैम्डा A23। नेक्स्ट ऐसे लैम्डा A31 लैम्डा A32 लैम्डा A33 माइनस A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें हम माइनस कर लेते हैं एक से। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे A11 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा A12 माइनस A12 लैम्डा A13 माइनस A13 लैम्डा A21 माइनस A21 लैम्डा A22 माइनस A22 और लैम्डा A23 माइनस A23। नेक्स्ट ऐसे ही A31 माइनस A31 लैम्डा A32 माइनस A22 लैम्डा A33 माइनस A33। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A11 कॉमन है, इधर भी A11 A12 कॉमन है, इधर A13 कॉमन है। इस तरह हर रो में ये कॉमन आ रहे हैं तो इसे हम कॉमन लेके लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या आएगा लैम्डा माइनस 1 इंटू A11 लैम्डा
-1 into A12 lambda -1 into A13। नेक्स्ट रो भी ऐसे लिख लेते हैं A21 lambda -1 A23 lambda -1 A23, सॉरी यहाँ पे 22 आएगा, lambda -1 A31 lambda -1 A32 lambda -1 A33। जी तो स्टूडेंट, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमने इक्वेशन 1 के इक्वल इसे लिख लिया। अब हम जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ से इसे जो है वो रब कर देता हूँ, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड था इक्वेशन 1 वो हमने ये यहाँ पे लिख दिया। तो राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, वो है lambda -1 into a। lambda -1 into a क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये जब हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे हमारा जो है वो जो हमने प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। lambda -1 A21 lambda -1 A22 lambda -1 A23 और lambda -1 A31 lambda -1 A32 lambda -1 A33। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास सेम आ गई। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, lambda a minus a इक्वल है lambda -1 into जी तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब